हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ के बारे में, करियर प्लानिंग के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए काम का रहेगा। अगर आप जॉब सीकर हैं तो भी ये आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा जितना कि स्टूडेंट के लिए होगा। दोस्तों, जैसे हम करियर शब्द के बारे में बात करते हैं या जब भी हम करियर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तब इंटरव्यू क्वालिफाई होगा, और इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा। तो करियर प्लानिंग के लिए अगर आप इंडिया के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं तो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप विदेश में जॉब के लिए कर रहे हो। दोस्तों, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू शब्द का मीनिंग होता है इंटरव्यू, मीन्स किसी को समझना, किसी को जानना। और जानने का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट जॉब के लिए हायर किया जाए, वही परफेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इसी बात के लिए एचआर जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो स्टूडेंट या जॉब सीकर को चेक करते हैं कि वो राइट पर्सन है या नहीं, या फिर वो राइट जॉब के लिए राइट टाइम पे हायर हो रहे हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए देखा जाए तो जनरली लोग इस चीज़ को सिर्फ एक ही बात में समझते हैं कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है उसी की कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ये बिल्कुल 100% सत्य नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है आप अपनी बात को परफेक्टली कैसे कह पाते हैं। आपके अंदर ऐसा कौशल होना चाहिए जो अपनी बात को सामने वाले तक पूरी तरह से उसी मैसेज के साथ में पहुंचा सकें, उसी संदेश के साथ पहुंचा सकें जो भाव आप बोलने के टाइम पर रख रहे हैं, और जो रिसीवर है, जो जिससे बात कर रहे हैं ना, वो उसी वे में आपको रिप्लाई भी करे जिस भाव में आप बात कर रहे हैं। तभी कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, हम जिस भी भाषा में बात करते हैं उसमें कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, जैसे हम अगर हिंदी में बात करते हैं तो हमें हिंदी में किसी को समझाना होता है, और जो हमने कहा सेम भाव में मैसेज सामने वाले को मिला, और उसने सामने जो भी मैसेज सुना उसके बाद प्रतिक्रिया की सेम भाव में, तो ये मान लीजिए कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे हम इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, अभी आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। अगर आप जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आप किसी बिजनेस डील के लिए आए हैं, वो भी एक प्रकार से इंटरव्यू होता है, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप प्रमोशंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना होगा। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से इंटरव्यू जैसा ही होता है, तो भी उसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इंटरव्यू भी एक प्रकार से सेल होती है, क्योंकि अपनी स्किल्स को आप एम्प्लॉयर को सेल करते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जब हम ध्यान क्या देना है, आपका कंसंट्रेशन, आपका पूरा फोकस एचआर जो सामने पर्सन है, जो आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। इंटरव्यू लेने वाला एचआर हो सकता है, सेल्स पर्सन के सामने बायर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, या प्रमोशन देने वाले सीनियर ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप सामने जिससे भी बात कर रहे हैं ना, पहले उसका उद्देश्य आप पता करें कि वो आपसे क्यों बात करना चाहता है, और उसको क्या क्या चीज़ें जानना है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अब किसी जॉब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो जॉब इंटरव्यू के लिए आपको ऑब्वियसली कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी में किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपको अपने अंदर की स्किल्स को उससे कैसे कोरिलेट करेंगे, ये आपकी स्किल होना चाहिए। आपके अंदर जो भी स्किल है वो उनकी नीड दिखना चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम बनती है अपने भाव को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आपका एक खुद का ही अंडरस्टैंडिंग, खुद का आईक्यू लेवल होता है, जो सामने वाले को क्या कंटेंट प्रेजेंट करने वाले हैं, आप किस तरीके से अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करने वाले हैं कि उनको आपकी क्वालिटी नीड लगने लगे। जैसे जब कुछ स्टूडेंट या जॉब सीकर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उस टाइम पर एम्प्लॉयर को लगता है कि ये जॉब इनकी नीड है। कोई भी एचआर किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं, कोई भी
कंप्रोमाइज़ करके, दया करके किसी को सिलेक्ट नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। वो हमेशा देख लेते हैं कि वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। मीन्स आप कभी किसी से कृपा की इच्छा मत नहीं कर सकते हैं कि वो सामने वाला कोई भी इंसान आपके ऊपर कृपा कर देगा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप उनको बराबरी की प्रेजेंटेशन दें। जैसे मान लीजिए उनके पास में एक पोजीशन है और आपके अंदर वो स्किल है, अगर आपने ये काम कर दिया तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे जॉब देने वाला और जॉब लेने वाला दोनों अगर बराबर लेवल के होंगे तभी डील क्लियर होगी। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सेम टू सेम एम्प्लॉयर जैसा होना चाहिए, एचआर की तरह होना चाहिए। अगर वैसा है तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो सकता है। दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में बात की इंटरव्यू के बारे में, लेकिन इस वीडियो का असली मकसद रहेगा करियर प्लानिंग के ऊपर। दोस्तों इंटरव्यू के बारे में हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, जिसमें आप डीपली इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। करियर प्लानिंग की जब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम जब स्टडी करते हैं, स्टडी के टाइम पर ही हमारे दिमाग में प्लानिंग चलने लगती है कि हम कैसे फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम स्कूलिंग टाइम में ही कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कॉलेज टाइम पर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम जब कभी जॉब करते हैं उसके बाद प्लानिंग रहती है। सर्कमस्टेंसेस के वजह से अगर कभी हम कोई कंप्रोमाइज़ भी करते हैं तो फ्यूचर में कुछ प्लानिंग्स होती हैं करियर प्लानिंग के बारे में। दोस्तों जैसे आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, अगर आपको इंडिया के अंदर जॉब करनी है तो भी ये प्लानिंग आपको हेल्प कर सकती है, और अगर आप इंडिया से बाहर प्लानिंग करने वाले हैं तो भी आपको हेल्प कर सकती है। दोस्तों करियर प्लानिंग कभी शॉर्ट टाइम नहीं होती है। शॉर्ट टाइम प्लानिंग कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी तो अफेक्टिव जो एक बढ़िया एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको कुछ टारगेट रखना है, आपने कोई सर्टेन क्वालिफिकेशन की, आपने हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो आपको ऑब्वियसली किसी होटल में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी अगर आप करियर प्लानिंग ढंग से करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप पहले बिगिनिंग लेवल पर काम करें कहीं पर भी, और उसके बाद में जैसी जो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान देते हुए, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करते हुए, फिर आप इंटरव्यूज़ देके आगे प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ समय के बाद, सडन कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद में भी 3 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बाद उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो आपने बहुत पहले प्लान किया होता। लेकिन ये आप प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टाइम प्लानिंग के हिसाब से करेंगे तब ये संभव होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने अभी इस साल पढ़ाई की है, सेकेंड साल से ही मैं मैनेजर बन जाऊँ, ये बहुत कम पॉसिबल होता है। डायरेक्ट मैनेजर बनने वालों में सबसे नुकसान ये होता है कि उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता नहीं होती है, और फिर उनका परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाता है जो एक्चुअली उस पोजीशन पे बैठने वाले बंदे का होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप निचले स्तर से स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप अपने प्रोफाइल में 100% सॉलिड होंगे। आपको छोटी से छोटी चीज़ पता होगी, कैसे जो डाउन लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, फ्रंट लाइन जो वर्कर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कई बार वो कैसे एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में नुकसान, टाइम वेस्टिंग करते हैं, प्लानिंग परफेक्ट नहीं होती, स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ के लिए अगर आपने सबसे निचले लेवल से स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आप हर एक लेवल के बारे में डीपली जानते होंगे, और फिर अपनी प्लानिंग में उनको शामिल करके अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यही बात जब हम बाहर के लिए करते हैं, विदेश के लिए, तो विदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई प्लानिंग की, आपको अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा। अब वीज़ा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीज़ा हाई प्रोफाइल्स के लिए, वाइट कलर जॉब्स के लिए वीज़ा बहुत कम लोगों को मिलता है। रीज़न क्या होता है, वाइट कलर जॉब्स के लिए क्या होता है कि जैसे जो भी जॉब्स होती हैं वो ब्लू कलर जॉब्स की आती है, और वाइट कलर जॉब्स बहुत रेयर आती हैं। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी खुद की पॉपुलेशंस कम होती है, और जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। देखा जाए तो हमारे देश में जितनी जॉब सीकर हाई प्रोफाइल के लिए हैं, कई कंट्री की उतनी सिर्फ आबादी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कई देशों में उतनी आबादी भी नहीं होती है। सिंगापुर में सिर्फ 60 लाख की आबादी है, जबकि अपने देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। तो जब किसी कंट्री में पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का सर्टेन परसेंट ही वाइट कलर जॉब करता है, तो वो रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वाइट कलर जॉब का वीज़ा नहीं निकलता है, रेयर निकलता है, बहुत ही रेयर निकलता है, और उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो काफ़ी टफ होता है। इसलिए अगर किसी को जाना है, टाइम को प्रॉपर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर
कुछ ये प्लान कर सकते हैं, अभी नहीं आएगा तो अगले साल, उससे अगले साल। तो ये प्लानिंग करते करते कई बार बहुत लंबा समय निकल जाता है और फिर एज लिमिट भी निकल सकती है। तो अगर किसी को बाहर जाना है, पहले वो किसी भी प्रोफाइल में जाके एंट्री करें, वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? जैसे आप किसी कंट्री में पहुँचे, मान लीजिए आप जर्मनी में पहुँचे, जर्मनी में पहुंचने के लिए आपने जर्मनी में एंट्री की, एंट्री करने के बाद में आप वर्कर प्रोफाइल से फिर उससे थोड़ा अपग्रेड करेंगे अपने आप को, धीरे धीरे करके आप एक सीनियर प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। और वहां रहने पर आप ये संभव कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे संभव नहीं हो सकता है। जैसे आपके अंदर कितनी भी स्किल्स हो, लेकिन जब कम्युनिकेशन करेंगे, आप एचआर से बात करेंगे, तो जो पहले उसके पास में पहले से अवेलेबल होंगे उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं, आप किसी भी देश में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें सबसे पहले हो जाती हैं। पहला, आपका लोकल एड्रेस मिल जाता है, दूसरा आपके पास में लोकल नंबर आ जाता है। तो अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें हैं और आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो फिर आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं उस देश में रहते हुए। तो प्लानिंग के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। हमने कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा जिनके अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और उन्हें खुद की क्वालिटी के बारे में पता नहीं है। दोस्तों, क्वालिटी कितनी भी हो, मार्केट वही जज करेगा जो उसको नीड होगी। मार्केट कभी भी किसी इंडिविजुअल के लिए चेंज नहीं होता है, और इंडिविजुअल के लिए कभी अगर चेंज होता भी है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी वाले पर्सन के लिए होती है। अगर आपने खुद के अंदर की स्किल्स को चेक कर लिया, खुद की क्वालिटी को अगर चेक कर लिया, तो ये मान लीजिए आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं पर जाना है, क्वालिटी है, आप आगे प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा कि आप स्टार्टिंग लाइन ही बहुत अच्छे से करें। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप छोटे छोटे लेवल से ऊपर तक उठ सकते हैं। और ऐसा बहुत से सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ भी सुनी होंगी, जैसे नेपोलियन सिपाही के रूप में उसने एंट्री की थी। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने छोटे से स्टार्ट किया और अपर लेवल तक पहुंचे थे। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप बाद में शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाद में आपको मौका ही नहीं मिल सकता है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये एक्सक्यूज माना जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपको फॉरेन के लिए प्लानिंग करनी है तो आपको प्लानिंग अभी से करनी होगी, क्योंकि फॉरेन के लिए एक एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। सर्टेन एज के बाद में एप्लीकेशंस एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं और वीज़ा इश्यू नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी एज स्टेज में हो, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो प्लानिंग को आप बहुत सतर्क तरीके से करना होगा, बहुत ही सिंसियर होकर करना होगा कि आप कम से कम कौन से लेवल के प्रोफाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रोथ ऑब्वियसली आपके हाथ में। परफॉर्मेंस अच्छी रखेंगे तो ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, करियर काउंसलिंग एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक। इसमें आप कौन से देश में फिट होंगे, कहाँ पर फिट होंगे, किस प्रोफाइल में जा सकते हैं, कब कहाँ जाना चाहिए, कौन से वीज़ा पे जाना चाहिए, इसमें पर्सन टू पर्सन ही बात कर सकते हैं, तभी बेहतर रहता है। लेकिन एक प्रकार से ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें इस वीडियो का, तो कंसर्न ये है कि अगर आप करियर प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टाइम प्लानिंग करें, 10 साल 15 साल का, उसमें से उसको पार्ट करें। जैसे आपने 15 साल का प्लानिंग किया तो उसको 5-5 साल का प्लानिंग एक अलग करें, 5-5 साल के प्लानिंग को 1-1 साल के प्लानिंग पे डिवाइड करें। तो जब 1-1 साल की प्लानिंग आपको पता रहेगी, तब आप 15 साल की प्लानिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं ना, अगर उनको कंसल्ट करना है, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी खुद की क्वालिटी को देखते हुए, कौन सी कंट्री उनके लिए सुइटेबल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, वो हम उनको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। और आने वाले टाइम पर ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।